प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़ा के साथ रहा करती थी। वह दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों खेती करके उसमें से जो भी फल और सब्जियां निकलती उसे बाज़ार में जाकर के बेच आया करते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर कमा लेते थे कि अपने अच्छे से भरण पोषण कर सकें। और उसकी 5 बेटियां थीं। वह दोनों अपने बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने घर पहुंचते हैं, तब उसकी बड़ी बेटी उनसे कहती है, मम्मा, पापा, मैं भी आप लोगों के साथ रोज़ काम पर जाया करूँगी। आप दोनों कितनी मेहनत करते हैं, दिन भर हमारे लिए बाहर काम करते हैं। कल से मैं भी आपकी मदद किया करूँगी। उसकी बेटी लाडो अपने मम्मा पापा से ऐसा कहती है। फिर उसका पापा उससे कहता है, बेटा, अभी आप बहुत छोटे हैं। आप हमारे साथ काम पर नहीं जा सकते। और वैसे भी हम दोनों तो हैं ना काम करने के लिए। तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें तो पढ़ लिख कर आगे कुछ बड़ा अफसर बनना है। हम दोनों काम कर लेंगे। हाँ बेटी लाडो, आपके पापा सही कह रहे हैं। हम दोनों इतना कमा लेते हैं कि तुम सबका अच्छे से भरण पोषण कर सकें और तुम्हारी पढ़ाई भी करा सकें। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें अभी काम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लाडो की मम्मा उससे ऐसा कहती हैं। फिर सब ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है और चिड़ा बीमार पड़ जाता है। फिर उसकी मम्मा और लाडो चिड़िया बाज़ार में सब्जियां और फल बेचने जाते हैं। मम्मा, आज मैं आपके साथ बाज़ार में सब्जियां और फल बेचने चलूँगी, क्योंकि पापा की तबीयत तो बहुत ख़राब है। इसलिए मैं आपके साथ आपकी मदद करने चलूँगी। फिर लाडो की मम्मा उससे कहती है, नहीं बेटे, अभी आप बहुत छोटे हैं। आप मेरे साथ काम पर ना जाएं। मैं अकेले ही सारी सब्जियां और फल बेच आऊँगी। आप घर पर रहें और पापा का ध्यान रखें। नहीं नहीं मम्मा, मैं आपके साथ ही चलूँगी। पापा तो नहीं जा रहे ना आपके साथ। आज मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगी। उस दिन भी आप दोनों ने मुझे मना कर दिया था, पर आज मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। उसकी बेटी रानो चिड़िया से ऐसे जिद करती है। फिर रानो चिड़िया उसके जिद के आगे हार कर उसे अपने साथ बाज़ार लेकर जाती है। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी लाडो दोनों बाज़ार में फल और सब्जियां बेचते हैं। दोनों की पूरी फल और सब्जियां बिक जाती हैं। फिर दोनों घर की ओर लौट रही होती हैं। तभी रानो चिड़िया की बेटी लाडो उससे कहती है, मम्मा, आज तो कितना मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया सब्जी बेचने में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ ही आ जाया करूँगी आपके और पापा के साथ में। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, नहीं मेरे बच्चे, आप हमारे साथ बिल्कुल भी ना आए। आप बस अपनी पढ़ाई पर और अपने खेल कूद पर ध्यान दें। मैं और पापा सब संभाल लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है। आप अभी काम मत करें। जब आप बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों काम नहीं करेंगे, तब आप काम करना। ऐसे दोनों माँ बेटी बातें करते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। फिर एक दिन रानो
चिड़िया और मोनू चिड़ा जब सब्जी और फल बेचकर घर की तरफ लौट रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़े ही थे, तभी अचानक से एक डाली आकर उनके ऊपर गिर जाती है और वे मर जाते हैं। दोनों उस पेड़ की डाली के नीचे दबे पड़े होते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन तेज़ बारिश के कारण वहाँ पर कोई पक्षी नहीं था जो उनकी मदद कर सके, और पेड़ के नीचे दबे होने के कारण वो दोनों मर जाते हैं। वो दोनों पड़े हुए थे, तभी उधर से कालू कौवा गुजर रहा होता है। वो देखता है और नीचे उतर कर बैठता है। अरे ये तो रानो और मानो है। ये दोनों पेड़ के नीचे दबकर मुझे लगता है कि मर गए हैं। अब इन्हें मुझे घर लेके जाना होगा। फिर कालू कौवा दोनों को उठाकर घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा उन दोनों को लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी से कहता है। जब चिड़िया की बेटी अपने मम्मा पापा को ऐसे देखती है, फिर वह कालू से पूछती है, कालू अंकल, मेरे मम्मा पापा को क्या हो गया है? वो दोनों ऐसे सोए हुए क्यों हैं? उनसे बोलो वो उठ जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लाडो बेटे, अब तुम्हारे मम्मी पापा कभी नहीं उठेंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। कालू अंकल, आप ऐसा ना बोले, मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मर सकते हैं। लाडो अपने मम्मा पापा को बस निहारती रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर कालू कौवा लाडो से कहता है, लाडो बेटे, देखो तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जंगल की तरफ से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर एक पेड़ की डाल गिरी पड़ी थी और दोनों मर चुके थे, तो मैं उन्हें उठाकर यहाँ ले आया हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा अपने घर गोरी कौवी के पास पहुंच जाता है और गोरी कौवी को सारी बात बता देता है। कालू, तुमने बहुत अच्छा किया जो उन दोनों को यहाँ उठाकर ले आए। बेचारी रानू की बेटियाँ, मुझे बहुत तरस लग रहा है उनके लिए। बेचारी तो अनाथ हो गई। चलो अब उनके पास हमें चलना चाहिए। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर गोरी और कालू दोनों आ जाते हैं। फिर गोरी कालू से कहती है, कालू, इन दोनों को हमें नदी पर ले जाकर इन्हें नदी में बहाना होगा। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। गोरी आंटी, आप मम्मा पापा को नदी पर क्यों ले जाएंगे? मेरे मम्मा पापा कहीं नहीं जाएंगे। मैं उन्हें हमेशा यहीं रखूंगी अपने घर में। लाडो बेटी, तुम्हारे मम्मा पापा अब जिंदा नहीं हैं। अब उन्हें हमें नदी में बहाने के लिए ले जाना होगा। हम ज़्यादा देर तक उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर मेरी बच्ची, तुम्हें समझना होगा, और तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़ा और चिड़िया को नदी पर ले जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी लाडो उनसे कहती है, गोरी आंटी, मैं भी चलूंगी नदी पर। मैं भी मम्मा पापा के साथ जाऊंगी वहीं पर। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा लाडो के साथ चिड़िया और चिड़ा को लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। गोरी और कालू घर के लिए लौट रहे होते हैं, लेकिन लाडो तो वहीं पर बैठी होती है। तब गोरी लाडो से कहती है, लाडो बेटा,
चलो घर चलें। अब शाम होने जा रही है, हमें अब घर चलना चाहिए। नहीं गौरी आंटी, मैं अपने मम्मा पापा के पास से ही बैठूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, पर घर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे छोटी तुम्हारी बहनें भी हैं। अब तो तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा और उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी होगी। फिर लाडो चिड़िया को अपनी बहनों का याद आता है और वो तीनों घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं और लाडो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। रात हो जाती है। वो पांचों अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील लाडो चिड़िया और उसकी बहनों को देखकर कहती है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन मुझे मिला। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ।